आदाब, मैं हूं शादाब। आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज़। आज किताब मेले का 5वां दिन है। किताब मेले के डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे किताब मेले के ताल्लुक से। और अदब की किताबों के और भी ज़रिए हैं, ज़राए हैं और भी लोग राइटर्स हैं, हम उनका भी इंटरव्यू आपके सामने लाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज किताब मेले का 5वां दिन है। बहुत लेट हो गया, तकरीबन 2 बजने आए हैं और मुझे अब मौका मिला है कि मैं वीडियो बनाऊं और इसकी ओपनिंग करूं ताकि आपको आज के दिन भर के हालात का पता चल सके, उसका जायज़ा मिल सके। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा वीडियो में कि कितने बच्चे सुबह से यहाँ पे मौजूद थे। तकरीबन 3-4 स्कूल आई थी विज़िट के लिए, लड़कों की लड़कियों की। उन्होंने बहुत अच्छी किताबें खरीदी, बच्चों की किताबें, दूसरी किताबें, दीगर किताबें बहुत खरीदी गई हैं। अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद है बम्बई से आए, बांद्रा से अर्जुमन इस्लाम स्कूल की टीचर्स, वहाँ की लाइब्रेरियन, वहाँ का स्टाफ और हमारे साथ एक राइटर भी मौजूद है, आयशा समन साहिबा। और इन्होंने काफ़ी किताबें खरीदी हैं। उनकी किताबें यहाँ पे पूरी ढेर लगी हुई हैं। पीछे आप देख होंगे नीचे वो रखी हैं, वो उनकी किताबें हैं सब, जो उन्होंने ला के मेरे स्टॉल पर जमा की हैं। कई स्टॉलों से उन्होंने किताबें खरीदी हैं। हमारे साथ बांद्रा अंजुमन की टीचर हैं अनीसा साहिबा। अनीसा साहिबा, आप कब पहुँची यहाँ पर? हम लोग सुबह में 4:30 बजे यहाँ पहुँचे थे। तो 4:30 बजे पहुँच के आप कहाँ गई थी सुबह? हमारी दोस्त जो हमारी एक टीचर है वो मालेगांव की ही हैं। बहुत अच्छे। तो माशाल्लाह वो हमारे साथ आई। उनको मालूम पड़ा कि हम लोग होटल में इंतज़ाम करने वाले हैं, तो वो हमारे साथ खुद आई और उन्होंने अपने घर हमको ठहराया है। बहुत अच्छी मेज़बान, वैसे मालेगांव वाले बहुत अच्छे मेज़बान होते हैं। ये बात तो है, ये बात है। उनके शौहर ने कहा कि खाना मैं आप लोगों को यहीं भिजवा रहा हूँ, आप लोग कहीं बाहर खाना नहीं खाएंगे, तो खाना पक के यहाँ आएगा, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो मेज़बान बहुत अच्छे हैं। कौन कौन से स्टॉल्स पे गई आपने और क्या क्या किताबें ली हैं? सबसे पहले तो शादाब और आदाब से मुलाकात हुई हमारी। शुरुआत जो है वो शादाब के बुक स्टॉल से ही हुई है, बुक स्टॉल नंबर 84 जी। और यहाँ से हमने जो किताबें बच्चों, ख़ास तौर पे हम लोग, आज हमारा मोटो था, आज हमारा मकसद था इस किताब मेले में आने का, बच्चों के लिए साइंस फिक्शन चाहिए हमको लाइब्रेरी में। अदबी किताबें तो बहुत लाइब्रेरी में जमा हो गई हैं, साइंसी मज़ामीन बच्चों को पढ़ना कि ये क्यों है और कब है और कैसे है, इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है। तो एक्चुअली में हम लोग ज़्यादातर बच्चों की किताबें ही ढूंढ रहे हैं, आसान ज़बान में हो, ताकि हम लाइब्रेरी में जब बच्चों को पीरियड में लेकर आते हैं तो बच्चों को वो हम पढ़ने के लिए दे सकें, ताकि मुताले का जो फुकदान है उसकी कमी की तरफ हमारा पहला कदम ये कह सकते हैं। बहुत अच्छा। अभी हम मौजूद गुलबूटे के स्टॉल पे, बम्बई के मिसाला गुलबूटे, जिसके रूह रवां साहब हमारे फारूक भाई सबके चहीते, हर बच्चों के चहीते हमारे साथ मौजूद है। नया वक्त रिव्यू में आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया भाई। बताइए आपको कैसा लग रहा है? आप तो पिछले महीने में भी थे 2014 के, 2014 और 2021, अब क्या फ़र्क लग रहा है? नहीं तो बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं, कौमी कौंसिल ने बहुत अच्छे इंतज़ामात किए हैं, मुकामी इंतज़ामिया ने भी बहुत मेहनत की है। और 2014 में 60 तकरीबन बुक सेलर थे, स्टॉल थे। अभी 164 हैं। इसके बावजूद भी जो है बहुत अच्छा रिस्पांस है और हर जगह भीड़ दिखाई दे रही है और लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे ही आ रहे हैं, ख़वातीन आ रहे हैं। तो उनके लिए जो बच्चों की किताबें हैं, ख़वातीन की जो दिलचस्पी वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा ख़रीदी जा रही हैं। अदबी किताबों पर लोगों की नज़र बहुत कम पड़ रही है। हो सकता है कि चूँकि यहाँ एसटी वगैरह बसेस की सहूलत नहीं है यहाँ तक पहुँचने के लिए और कोरोना की सख्त गाइडलाइंस हैं, उसकी वजह से लोगों का पहुँचना जो है मुश्किल होता जा रहा है। हो सकता है अच्छा ही हो, अच्छी की उम्मीद रखना चाहिए। जो कर रहे हैं उनका हौसला कायम रहे। कौमी कौंसिल और मुकामी इंतज़ामिया को बहुत बहुत मुबारकबाद, इतने अच्छे इंतज़ामात आपने किए हैं। हम भी बैठे हैं गुलबूटे लेकर और हमारे 25-26 किताबों का जो सेट है, सिल्वर जुबली सेट, बच्चों की किताबों का, बच्चों की कहानियों का, जिसमें दो चार नाम बताइए। उसमें डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की कहानियाँ हैं, कृष्णचंद्र का नावल है, कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल हैं, जिन्होंने वो तर्जुमा किया था जिन हसन अब्दुर्रहमान के नाम से। उल्टा दरख्त है और सितारों की सैर है, शफ़ीउद्दीन नैयर की कहानियाँ हैं, उनकी नज़में, सिराज अनवर का नावल है और हसीन हसान साहब की किताबें हैं। साहिर लुधियानवी ने जो बच्चों के लिए लिखा है वो चीज़ें हैं और अफसर मेरठी है, इस्माइल मेरठी हैं, हफीज़ जालंधरी की नज़में हैं और तिलोकचंद महरूम की नज़में हैं। कई चीज़ें हैं
पूरा एक सेट है। और इस वक्त जो बच्चों के अदीब शायर पूरे हिंदुस्तान में है उसकी एक डायरेक्टरी भी है। चलो ठीक है। चलिए उम्मीद है कि जो फैज़ फारूक भाई ने हमें बताई है तो जो उर्दू के शहदाई हैं और बच्चों की किताबें ख़ास करके पढ़ना चाहते हैं और लाइब्रेरी के लिए लेना चाहते हैं और लाइब्रेरी के अपनी ज़ाती पसंद के लिए भी जो किताबें ख़रीदना चाहते हैं वो यहाँ ज़रूर आएंगे और इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया शादाब साहब। आप जो कर रहे हैं पिछले 4 दिन से बहुत अच्छी तरह से, एडिटिंग बहुत अच्छी है, मवाद बहुत अच्छा है और अपडेट्स मिल रहे हैं लोगों को। बहुत बहुत मुबारकबाद, जारी रखिए। 10 दिन तक आपके रोज़ वीडियो देखते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ बांद्रा अंजुमन की लाइब्रेरियन फरीन साहिबा भी मौजूद है। फरीन साहिबा, बजट मिला? हाँ, बजट मिला मुझे। सबसे बड़ा सा बजट का सबसे पहला सवाल मैंने वही किया है। मेरी प्रिंसिपल मैडम ने और हमारे अकाउंटेंट ने मुझे बजट दिया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उर्दू स्कूलों में अच्छे बजट है। अनलिमिटेड बजट दिया। वाह वाह, ये अच्छी बात हुई, ये अच्छी बात हुई। तो मैं अपने साथ अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों साथ लेकर आई हूँ। एक ऑफिशियली अकाउंटेंट है और दूसरा मेरा डोनर है। अकाउंटेंट साहिबा यहाँ मौजूद है, देख लीजिए वैसा खड़ी है। साथ में हमारे आयशा साहिबा भी हैं। आयशा साहिबा टीचर रह चुकी हैं लेकिन बहुत अच्छी शायरा भी हैं। आयशा जी, आप कब आई हो, आपको क्या लग रहा है, क्या रिस्पॉन्स रहेगा? यहाँ पर आई मैं 2 दिन पहले भी आकर गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मंडे था। जी। और इम्तियाज़ खलील साहब ने कहा कि ऐसा मंडे मैंने नहीं देखा। अच्छा। मंडे को थोड़ा सा वो रहता है लेकिन जी, बहुत जी, काफ़ी अच्छे लोग, काफ़ी तादाद थी बच्चों की भी। और वैसे भी हम मालेगांव वाले तो किताबों के कीड़े होते हैं। यहाँ पर शौक़ होता है किताबें पढ़ने का। बच्चे भी, काफ़ी बच्चे, स्कूलों के बच्चे जो हैं स्कूल से आकर अपने जेब खर्च से भी छोटी छोटी किताबें लेकर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस बहुत खुशाइंद है और बहुत उम्मीदें हैं कि ये मेला भी इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होगा। शादाब के यहाँ पर भी भीड़ भाड़ रहती है। और आए, मेरी भी किताब है बचपन धनक रंग सा, बच्चों के लिए नज़्में और कहानियों की किताब है। जी जी, बताइए किताब दिखाइए। जी देखिए, मेरी किताब 2 किताब, एक तो बच्चों के लिए है जो नज़्मों और कहानियों की है। इसमें बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए नज़्में हैं बहुत अच्छी सी, 4वीं 5वीं 6वीं तक के। और ये बैतबाजी सीरीज़ है। इसकी पूरी कुलियात जो है शेरिस्तान के नाम से दिल्ली पहुंच चुकी है। और बच्चे बहुत ज़ख़ीम नहीं लेंगे इसलिए उसको 4 सीरीज़ में मैंने डिवाइड किया है। पहली सीरीज़ मेरे हाथों में है, दूसरी प्रेस में है, बहुत जल्दी आप तक पहुँचेगी। और सबसे नई बात इसके ताल्लुक से यह है कि ये राउंड वाइज है। अलिफ से ये तक तो ये पहली सीरीज़ है। उसके बाद लफ्ज़ राउंड, शेर मुकम्मल करो राउंड, अच्छा, बाकायदा जो बैतबाजी में जो राउंड्स होते हैं उसके हिसाब से चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लगा बात करके। आज मेले का 5वां दिन भी ख़त्म हुआ चाहता है। स्टॉल्स तकरीबन बंद हो चुके हैं, रात के 9 बजने आ रहे हैं और लेकिन अभी भी लोग यहाँ मौजूद है। इन लोगों के यहाँ काफ़ी भीड़ थी, लोग आए, काफ़ी तादाद में आए और लोगों के हाथ में किताबें दिख तो रही थी, थैलियाँ लोगों के हाथ में दिख भी रही है, लोग किताबें ख़रीद के ले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लोग हैं मालेगांव में ख़रीदारी करने चाहते हैं। कई लोग मेरे पास ऐसे भी आए पूछने के लिए कि ये मेला कब से है और कब तक है, यानी कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि मेले की तारीख क्या है और मेला शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि कल का दिन अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। शहजाद भाई भी हमारे साथ हैं। जी शहजाद भाई, उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। आज 5वां दिन इख्तिताम हो रहा है। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, नए शुरुआत के साथ। खुदा हाफिज़।